परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वागत से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का मुस्कुराता हुआ स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हमारे ख्याल से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप नियमित साधना कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, आज हमने शुरुआत भोजन मंत्र से किया। किससे किया? भोजन मंत्र से। जब भी हम भोजन को हम प्रसाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसादी बोलते हैं। जब प्रसाद के भाव हमारे मन में होता है, हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में अमृत तुल्य होता है। तो प्यारे मित्र अक्सर मुझे पूछते थे कि गुरुजी, ये मंत्र आप हमें भी बता देंगे क्या? इसका मंत्र का क्या भावार्थ है? इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भोजन मंत्र शेयर करूं, ताकि आप भी इस मंत्र का उपयोग कर प्रसादी मतलब भोजन से पहले करेंगे तो जो आपका प्रसाद है, जो भोजन है, अमृत तुल्य होगा। कभी कभी हम मंत्र तो बोलते हैं, लेकिन उसका भावार्थ नहीं होने के कारण उसमें उतना अच्छी तरह से हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं कहता हूं ना, जैसे का अन्न वैसा होता है मन, इस बात को आप सभी जानते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं जब हम खाना खाते हैं तब हम बोलने का, और हमारे भी, क्योंकि हम कट्टर ब्राह्मण फैमिली से हैं, परिवार से, तो बचपन में हमको सिखाया गया था। बहुत लंबे हैं वो मंत्र जो हर किसी के समझ में नहीं आते। तो जब ने मंत्र बोला, देखिए उसकी गुण भाव को देखिएगा। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है। जो परम पूज्य जो भोजन है, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, ये बहुत दिव्य है। कहते हैं ना, अन्न ब्रह्मा रक्षे विष्णु भूतदेव महेश्वर। जो अन्न है वो ब्रह्म है। अगर अन्न नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं होगा। अन्न नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आप अन्न बंद कर दीजिए, हम कितना दिन जीवित रह सकते हैं? शरीर सिकुड़ जाएगा, निश हो जाएगा। तो हम जो अन्न का एक एक कण ब्रह्म है, इसलिए परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम। जो हम प्रसादी लेते हैं, जो हम भोजन लेते हैं किसी भी रूप में, चाहे फल हो, सब्जी हो, रोटी हो, किसी भी रूप में हम लेते हैं, तो दिव्यम अनुपम जो है, दिव्य के समान है, भगवान के समान है, ब्रह्म के समान है। तो हम जो भी प्रसादी ग्रहण करते हैं, हमारे ऐसे भाव होंगे तो उसका अद्भुत रिजल्ट हमारे शरीर और हमारे मन पर होगा। तो इसलिए परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम। जो भोजन है परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ दिव्य अनुपम है। परम शक्ति रूपम, परम शक्ति रूपम। अन्न के बिना शक्ति नहीं हो सकता। आप एक दिन खाना मत खाइए, देखिए क्या हालत होता है। ऐसा अलग है कुछ जैन साधु मुनि, लाखों में एक है जो हो सकता है 2-4 महीने रहते हैं, लेकिन अन्न अगर आप नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहां से? तो परम पूज्य परम शक्ति, ये हमको भरपूर शक्ति देने वाला है, शक्ति का संचार करने वाला है। जैसे हम गाड़ी को चलाने के लिए क्या करते हैं? उसमें पेट्रोल डालते हैं। सिर्फ पेट्रोल से काम थोड़ी चलता है। इंजन ऑयल है,
कार्बोहाइड्रेट वगैरह कितना सा जाता है, उसका एनर्जी है। बस इस शरीर को जो शक्ति प्रदान करने वाला है वो हमारा भोजन प्रसादम है। तो परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, जब आप बहुत भूखे होते हैं ना, जब आपको खाना क्या तृप्ति मिलती है ना, मान लीजिए आपको 2 दिन से खाना नहीं मिला, दिन में खाना मिल जाए सुधीर बेटा, तो क्या तृप्ति मिलती है, परम तृप्ति रूप है ना। तो इसलिए जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, मैं आपकी भाषा में बोलता हूँ कि भोजन ग्रहण करते हैं, जब भी आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो भी प्रसाद आपके सामने है वोटेबल, उससे अगर आप ऐसा प्रार्थना करेंगे और खाएंगे तो प्रसाद ही आपके लिए अमृत तुल्य होगा। तो मैं चाहूँगा आज से आप इस भोजन मंत्र के माध्यम से, चाहे आप अल्पाहार दोपहर सुबह का नाश्ता लेते हैं, या दोपहर का खाना लेते हैं, या शाम का खाना लेते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो मन को थोड़ा सा शांत कर 1-2 लंबे गहरे श्वास लें और इस मंत्र के साथ अगर आप प्रसादी लेते हैं तो हमें लगता है वो प्रसादी हमारे शरीर में जाकर अमृत का काम करेगा। तो मैं वापस एक बार पुनः दोहरा देता हूँ ताकि आप उसे और अच्छी तरह मनन करें। तो जब भी आप प्रसादी सामने हो, भाव प्रसादी आपके हैं, आपने आंखें बंद किया, हाथों को नमस्कार मुद्रा में, और हम बोलेंगे परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, और इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आपके हाथ में है। इसको जन जन तक पहुंचाएं ताकि वो खाना खाते हैं हमारे शरीर में अमृत तुल्य काम करें। बहुत